हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती बहुत 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 अच्छे होंगे। और आपने इंगेजमेंट का फर्स्ट पार्ट देख लिया और होप करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो ये क्लिप वो हैं जो आपने पहले देखी है, बट उन क्लिप्स में ना मैं नहीं दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे मैं दिखाई दे रही, तो दैट्स वाई मैंने ये क्लिप्स ऐड कर दी है। भाई हम भी सगाई में गए हैं तो हमारी मौजूदगी होना भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और ये रहे हमारे दूल्हे राजा स्माइल देते हुए। संदीप और मैं लगे हुए वीडियोज़ बनाने में, और जो ये वीडियो हमारी बनाई है वो मेरे भाई ने बनाई थी। तो तब मैं इसलिए दिखाई देगी, वरना मैं तो कहाँ दिखाई देती, मैं तो कैमरे के पीछे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली जो है सगाई से पहले पंडित जी, ये पंडित जी लड़की वालों की तरफ से ही हैं, जो कि हमारे जो फोटोग्राफर है ना बासु, बिल्कुल डिट्टो उनकी कॉपी है। पंडित जी को देख देख के मुझे बार बार यही हो रहा था, अरे तो बासु की तरह लग रहे हैं, अरे तो बासु की तरह लग रहे हैं। तो वो पूजा करवा रहे हैं, और पूजा में ओम आम जो भी किया होगा, आई डोंट नो क्या जो भी मंत्र थे, मैंने तो बस अपने काम में बिजी थी ना। तो ये करवा रहे हैं लड़के और लड़की के हाथ से पूजा। तो यहाँ पे लड़की के पेरेंट्स यानी कि हिमांशी के मम्मी पापा और हमारी तरफ से मेरे ताऊ जी ताई जी बैठे थे, क्योंकि घर के बड़े वही हैं। और जोड़ा बैठता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोज़ में बोला है कि हमारी यहाँ पर शादी वगैरह होती है तो जोड़ा करता है। तो ताऊ जी ताई जी बैठे थे, तो अब इनके हाथों से होने जा रही है पूजा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ के कल्चर है, मतलब जो एक बोल हम लोग अपने आप को बोलते हैं पहाड़ी, और बोला जाता है देसी। देसी लोगों में जो कि आप लोग हो सकते हो, उन लोगों में क्या होता है कि सगाई में अगर पंडित जी जो भी पूजा करवाते हैं या नहीं करवाते वो तो नहीं पता, बट लेडीज़ पूरा श्रृंगार चढ़ाती हैं लड़की को, और क्या बोलते हैं सारा चुन्नी वुन्नी चढ़ाती है, चूड़ी वूड़ी बिछे बिछे जो भी होता है वो सब करें। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लेडीज़ ये सब करें। तो जो घर का बड़ा होता है वही लड़की को पिठिया यानी कि टीका लगा के, और जो कुछ भी देना होता है वो उसकी गोद में रख देता है, यानी कि उसकी वही गोद भराई होती है, और उसके बाद जो है सगाई हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत कल्चर ऑलमोस्ट तो सेम ही होता है सबका, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। किसी के करने का तरीका कुछ होता है, किसी के करने का तरीका कुछ होता है। अदरवाइज़ रस्में तो मुझे लगती है ऑलमोस्ट सब जगह पे एक जैसी होती ही है, ठीक है। तो ये चल रही है, इन दोनों के हाथ से पूजा करवाई जा रही है। मेरा भाई पता नहीं क्यों चिंतामणि बन के बैठा हुआ है पीछे से। इनू और इनू के पापा भी बैठे हैं। मैं कह रही थी यार मुझे भी ले लो वीडियो में, ऐसा मत करो मेरे साथ कि मैं भी तो आई हूँ, वरना पता ही नहीं चले। और हाँ, ये जो पीच कलर में खड़ी हैं वो हिमांशी की बड़ी बहन है, और जो साड़ी पहनी हुई है कौन सा कलर बोलूँ यार इसको, ऑनियन सा कलर समथिंग, याद नहीं आ रहा मुझे इस कलर का नाम, वो छोटी बहन है, ठीक है। और एक कज़न सिस्टर थी। तो ये चल रहा है यहाँ पे इनकी सगाई की पूजा जो भी है। अब देख लो अब आगे, बाकी थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड पे चला देती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सब कुछ। अब जो है जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि घर के बड़े ही जो है पिठिया लगाते हैं, तो यहाँ पे मेरे ताऊ जी इस वक्त से हिमांशी को पिठिया लगा रहे हैं, यानी कि टीका लगा रहे हैं, रोली लगा रहे हैं, ठीक है। टिपिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो रोली लगवा रहे हैं, वैसे टिपिकल लैंग्वेज आई थिंक पिठिया होगा पर जो भी है आप लोगों को जो समझ आए, रोली लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अब जो भी हमारी तरफ से हिमांशी के लिए मम्मी और उन्हें जो भी शॉपिंग करी है, जो भी उन्होंने इसको गोद भराई में देना है वो सामान वो देंगे, जिसके अंदर सूट साड़ी और थे श्रृंगार का सामान, और रिंग अभी पहनाएंगे, और बिछुए पजेब मिठाई वगैरह यही सब थी जो कि गोद भराई में रखा जाएगा। तो देख लो ताऊ जी ने ये पहले दे दी हैं, और मुझे तो सूट साड़ी दोनों ही पसंद आए थे। पता नहीं हिमांशी को पसंद आए हैं या नहीं आए हैं। हिमांशी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आपकी जिठानी द्वारा की गई शॉपिंग पसंद आई या नहीं, ठीक है। अब ये जो है ये बिछुए पजेब ताऊ जी दे रहे हैं, और ये तो मैं भी गई थी लेने के लिए, रिंग और ये सब लेने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हो रहा है फ़ोटो सेशन के लिए दोबारा सामान दिया जा रहा है कि फ़ोटो सेशन के लिए फटाफट से रख दो, एक फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। और तो यही है।
जो आपने देखा कि ताऊ जी और हिमांशी के पापा एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, यहाँ पे हुआ ये था कि जो हमारे गांव के इष्ट देवता होते हैं उनके नाम के जो है पैसे निकाले गए थे, और वो शायद पंडित जी ने बोला था कि आप एक्सचेंज करके एक दूसरे को दे दीजिए। और यहाँ पे पंडित जी सजा रहे हैं रिंगों को। ये देख लो भाई, ये है हमारी साइड वाली रिंग जो कि हमने ली है हिमांशी के लिए, और ये रही जेंट्स वाली रिंग जो कि मेरे छोटे भाई के लिए ली गई है और हिमांशी औरों की तरफ से। यहाँ पे अभी हिमांशी के पापा मेरे भाई के लिए जो कपड़े लेके आए हैं ना, ये सूट का सेट है पूरा, तो वो उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लेना देना था वो हो चुका है एक्सचेंज अच्छी तरीके से, और सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से इन लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था। लड़की के लिए पेरेंट्स जितना करें उतना ही कम होता है, और पाल पोस के लड़की दूसरे को दे दी जाती है। और कितनी टेंशन रहती है यार जब लड़की की शादी होती है कि सब कुछ ठीक से हो जाए, सब कुछ मतलब कुछ भी कहीं गड़बड़ नहीं हो। हर पेरेंट्स अपने बलबूते पे बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से करता है। तो ये एज एक बेटी की मम्मी होकर भी मैं ये समझ सकती हूँ, और जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आने लग गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है ये जो फ्रूट्स का हमारी तरफ से फ्रूट का टोकरा था और उनकी तरफ से फ्रूट का टोकरा था, वो एक्सचेंज हुए हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स उन लोगों ने हमारे लिए दिए थे। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी आओ जी एक फ्रेम में आए, दोनों मम्मी बेटी, मतलब 2 बेटियाँ और 1 मम्मी। तो और ये रहा हमारा नैतिक भट्ट तो उसको हाई करने के लिए मैं कह रही थी। अभी थोड़ी देर में अब शुरू होने वाला है इंगेजमेंट का सिलसिला। भाभी यहाँ पे रेडी है रिंग लेके, बाकी आप आगे देखो। वीडियो तो बन रही है, पहले लड़की बनाती है। नहीं पहनाओ हाथ नहीं चाहिए मुझे। अरे एंगेजमेंट हो रही है, ताली बजा देना। जय हो जय हो जय हो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। दो अरे संदीप मेरा कैप्टन खराब हो गया। एक बार ऐसे याद रख के लेना, हाथ पकड़, दोनों के आ जाए, दोनों के हाथ आ जाए, दोनों के हाथ ऐसे आ जाए। फाइनली इंगेजमेंट हो गई, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है। अब जो है यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है। ये मेरे ताऊ जी की फैमिली है, ताऊ जी के बड़े बेटे ताई जी और सब छोटा बेटा, बीच वाले भैया नहीं है इसमें। ठीक है, और अब बच्चों पार्टी की पिक्स हो रही है इनके साथ। और ये मेरी बड़ी वाली बुआ के बेटे हैं, इनके हमारे भैया हैं। इसमें मेरी वीनू नहीं है, वो पापा के साथ कहीं गोदी में लदी होगी। ये मेरे छोटे वाले बुआ फूफा जी हैं। फिर उसके बाद ये मेरे भैया भाभी हैं जो कि बड़ी ताई जी के बेटे हैं। उसके बाद ये मेरी दीदी है जो कि अगेन बड़ी ताई जी की ही बेटी हैं, और ये जीजा जी हैं। ठीक है, अब ये है हिमांशी की छोटी बहन, नाम तो पता नहीं मुझे क्या है, पर छोटी बहन है। ठीक है, अब बहनों का तो अलग ही जलवा होता है यार बड़ी बहन की शादी सगाई में ना, और वो भी होता है, एक एक्साइटमेंट लेवल भी अलग ही होता है कि भैया हमारी बहन की शादी है, सगाई है। चाहे हम भी खुश थे बहुत ज़्यादा, मेरे भाई की सगाई है वाली बात। और ये जो है मेरी भाभी के मम्मी पापा हैं। ठीक है, और रिश्ता कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है तो इन्होंने ही जो है रिश्ता बताया था। अब यहाँ पे नीरू अपनी फैमिली के साथ आ गई है खिंचवाने के लिए। संदीप, नीरू और भाविक और हमारी रावी मैडम, जिनको डांस फ्लोर से मेरे ख्याल से खींच के लाया गया है एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और साइड में दक्षु को देख लो आप, उसकी एक्टिविटी अलग ही चल रही है, कोई मतलब ही नहीं है। इनू हमारी इन पे फूल बरसा रही है। तो बच्चे तो मतलब अलग लेवल के काम करते हैं, देखा जाए ना, जो इनका मन हो वैसे ही फैल जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहीं पे फ़ोटो खिंचवानी है। ठीक है, यहाँ पे आ गए है भाई की फैमिली, मतलब अब ये देख लो, ये मम्मी और की फैमिली। अभी हम बहनें नहीं हैं इसमें, पर एक्चुअल फैमिली तो यही है ना। मम्मी, बड़ा वाला भाई, उसकी फैमिली, छोटा भाई, उसकी वाइफ वुड भी होने वाली हिमांशी,
तो और अभी हम नहीं हैं, तो ये रही, देख लो आप लोग फैमिली। अब यहाँ पे आ गया है नैतिक, और जो कि मेरी दीदी का बेटा है, दूसरे नंबर वाली दीदी का बेटा, वो मेरी बड़ी दीदी थी, दूसरे नंबर पे दीदी का बेटा ये है, तीसरे नंबर पे मैं हूँ, चौथे नंबर पे नीरू है। तो हम 4 बहनें हैं, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है। तो यही चल रहा है भैया, इनके फ़ोटो सेशन लगे हुए हैं, एक एक करके सब आ रहे हैं। अभी हमारा नंबर तो पता नहीं कितनी देर में आने वाला है। यार ये क्या हुआ यहाँ पे आ गई है मेरी भाभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो इसलिए मेरा बड़ा भाई पीछे आ गया पहले वो जा रहा था भाभी के साथ फ़ोटो खिंचवाने, अभी दोनों डांस कर रहे हैं तो चलो फिर अब आगे देख लो, कुछ ऐसा होता है तो मैं आगे आपको दोबारा बताती हूँ। फिर से कर, मैं रह गई। यहाँ पे ना कितनी बड़ी गड़बड़ हुई, ये पोज मार रहे थे फ्लावर मतलब देते हुए मेरा भाई उसको, और जो कि मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई। अब मैं ये बोल भी रही हूँ उससे, फिर से कर, मैं रह गई हूँ। तो यहाँ पे भाभी इनको पोज बता रही है कि ऐसे करो वैसे करो, ये भी एक हुनर है यार, ये पोज बताओ ये करो। ये भाभी फ़ोन से देख के बता रही है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछूंगी मैं। फ़ोन में भी देख रही है क्योंकि वो, तो ये चल रहे हैं इनके फ़ोटो सेशन के लिए पोज बनवाए जा रहे हैं कि ऐसे करो अब वैसे करो, ठीक है। हम कहीं पार्टी में जाएं तो सबसे बड़ी मेरी समस्या, मेरे को लगता है हर माँ की समस्या होती होगी, वो मेरी तो है, मेरी और मेरी भाभी की समस्या तो ये है कि बच्चे को खाना क्या खिलाएं। अब देख लो, मैं ज़रा सा पनीर और चावल लेके बैठी हूँ, पर उसने ये सब ना बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये जो बोलते हैं ना स्पंज वाला रसगुल्ला, इसने ये खाया होगा जितना। हेलो हेलो यहाँ पे इन सब लोगों को डांस करते हुए देख, बहुत देर से मेरे अंदर का डांस भी निकल रहा था, मेरा मन भी कर रहा था कि जाके फ्लोर पे डांस कर दूँ पर यही हो रहा था कि कोई तो स्टार्टिंग करे, हमारी तरफ से कोई तो स्टार्टिंग करे, पर किसी ने भी स्टार्टिंग नहीं करी थी देखना। तो यहाँ पे हिमांशी की बहन और दूसरी कज़न होगी वो नाचे, तो यहाँ मैं भाभी को खींच के ला रही हूँ, चलो यार चलो कुछ तो डांस करे। अब वो नीरू को बोल रही है, तो बस यही होता रहता है, मैं तुझको तू मुझको, बस यही बोलते रहे। और इधर ना जो इस वक्त जो गाना चल रहा था ना, वो उस गाने में मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्टेप आते, तो मुझे तो और अंदर से हो रहा था कि मुझे डांस करना है। तो ये वाला गाना चल रहा था, नहीं हो तो क्या कर सकते थे, है ना। तो अब हम जो है डांस फ्लोर पर हम भी उतर आए ही। अब आपको जो भी वीडियो भी गाने सुनने को मिलेंगे ना, वो थोड़ा फॉरवर्ड में सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं सिंपल रख दूंगी तो फिर मुझे आ जाएगा कॉपीराइट और मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। वो डांस करो।
वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो और तुम ही हो जिंदगी और तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी और तुम ही हो